हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आइए हम देखते हैं कि पहले परमिटिविटी क्या है, उसके बाद हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देखेंगे। तो परमिटिविटी का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। Permittivity is a property of a material to measure the opposition generated by the material during the electric current development। किसी कोई मटेरियल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपोज करता है मटेरियल, उसी की मेज़र को उस मटेरियल की परमिटिविटी कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखें। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज ए मेजर ऑफ हाउ इजी और डिफिकल्ट टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट मीडियम। अर्थात कोई मीडियम को या कोई मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इजीली या डिफिकल्ट वे में फॉर्म होता है, उसी की मेजर को हम परमिटिविटी कहते हैं। आइए और इसको हम दूसरे तरीके से देखें। परमिटिविटी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अर्थात परमिटिविटी को हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशियो के रूप में इस प्रकार हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस परमिटिविटी को हम इस ग्रीक लेटर एप्सिला से डिनोट करते हैं। परमिटिविटी इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच ए मीडियम कैन पोलराइज इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिटिविटी से हमें ये भी पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसके रिस्पॉन्स में मटेरियल जो है कितना पोलराइज होती है। तो ये परमिटिविटी का जो यूनिट है वो फैराड पर मीटर होती है। यूनिट इज फैराड पर मीटर। इस प्रकार हमने देखा कि परमिटिविटी किसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसमें जो अपोजिशन क्रिएट होती है उसी की मेजर होती है। और हमने इसमें देखा कि परमिटिविटी ये बताती है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इजीली या डिफ़िकल्ट वे में फॉर्म होती है, उसके मेजर को हम परमिटिविटी कहते हैं उस मटेरियल का। और इसमें हमने देखा परमिटिविटी is the ratio of displacement, electric displacement and electric field intensity के इक्वल होती है। एंड परमिटिविटी इज नोटेड बाय एप्सिला एंड permittivity is determined by how much a medium can polarize in response to electric field। that means यदि कोई मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करें तो वो कितनी पोलराइज होती है, उसकी मेजर को हम परमिटिविटी कहते हैं। एंड इट्स यूनिट इज फैराड पर मीटर। परमिटिविटी दो प्रकार के होते हैं। एक होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी को एप्सिलॉन 0 से हम नोट करते हैं एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन r। एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी जो एप्सिलॉन 0 है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम एंड इट्स वैल्यू is given by 8.854 into 10 to the power of minus 12
farad per meter, and relative permittivity is the ratio of permittivity of medium and absolute permittivity. That means epsilon r is equal to epsilon upon epsilon naught. Therefore, relative permittivity is dimensionless. That means इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखने से पहले हम देख लें डाई इलेक्ट्रिक क्या होती है। तो डाई इलेक्ट्रिक ऐसी मटेरियल को हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं जो कि जिसमें से इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एक प्रकार की इंसुलेटर होती है जिसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। तो उस प्रकार की जो मटेरियल होती है दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे कि यदि हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए देखें कि कौन कौन से मटेरियल जो है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होती है। तो एबोनाइट, ग्लास, वैक्स, पेपर, ऑयल, माइका, etc. These are the examples of dielectric material. और फ्रेंड्स, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स के द्वारा कैरेक्टराइज होती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है वो हम देखें। जितने भी ये डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट मीन्स एवरी मटेरियल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिफरेंट होगी। तो आइए हम देखें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस of a capacitor containing the dielectric medium to the capacitance of the same capacitor with air as the medium is called the dielectric constant of the medium। अर्थात यदि हम एक कैपेसिटर लें और उस कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो उसकी जो कैपेसिटेंस प्राप्त होती है, और उसी कैपेसिटर में बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जब एयर मीडियम हो तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है उसकी रेशियो को हम उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अर्थात यदि C डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ में उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो और विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C नॉट हो, तो उस कंडीशन में C बाई C नॉट को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय K। देयरफॉर K इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट। हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परमिटिविटी के टर्म में भी हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। दैट मीन्स K is also denoted by epsilon r। तो आइए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में हम डिफाइन करते हैं। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अर्थात यदि उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिला हो और एयर या वैक्यूम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हो, तो उस कंडीशन में एप्सिला और एप्सिलॉन नॉट की रेशियो को
हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, K कहते हैं, and it is also denoted by epsilon r. That means डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ये इस फार्मूले से स्पष्ट है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और यह डाइलेक्ट्रिक की शेप और साइज से पर डिपेंड नहीं करती, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट टू शेप एंड साइज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। और दूसरा देखें कि इट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें मालूम हो तो उसे हम ये बता सकते हैं कि वह डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज को कितना स्टोर कर सकती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज also directly related to electric susceptibility, like that if chi is the electric susceptibility then chi is equal to epsilon r minus 1। और अभी हमने ये जो फार्मूला देखा, इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इस फार्मूले से यदि हम एप्सिलॉन r की वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 प्लस काई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन दैट मीन्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और परमिटिविटी के बीच की रिलेशन को शो करती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ देन सब्सक्राइब and press bell icon to get the notification of every new video.